हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने एक धीरे-धीरे एक अप ट्रेंड की रैली को दिखाया था, पर मार्केट में 3-4 दिनों की गिरावट के बाद इस स्टॉक्स ने हमारा जो सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ दिया और स्टॉक्स अब हमारे दूसरे सपोर्ट लेवल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ लेवल से ड्रॉ करके रखे हुए हैं और स्टॉक्स हमारे उन्हीं लेवल्स से टारगेट को हिट करते हुए नीचे की तरफ आया है। जैसे कि स्टॉक्स ने लो बनाया था 128 रुपए का, फिर स्टॉक्स इसी लेवल के पास आया और टारगेट को हिट किया, फिर स्टॉक्स इसी लेवल के पास आया, फिर से हिट किया, फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर टारगेट को हिट किया और फिर यहाँ पे किया। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का 128 का लेवल यानी कि 128 से 130 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है कि अब इस स्टॉक्स को वॉल्यूम के साथ जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा ये स्टॉक्स का लेवल नहीं टूटने वाला है। दूसरी बात, इस स्टॉक्स में ये बहुत सारे इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। जब भी स्टॉक्स थोड़ा सा ऊपर जाते हैं वो इस स्टॉक्स पे पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल के नो प्रॉफिट नो लॉस में निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से भी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद टेक्निकल लेवल से भी काम करते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज आपको दिखाई देने लग चुका होगा और ये लेवल्स भी अब जो दिखाई दे रहा है 200 डेज का मूविंग एवरेज, ये भी हमारा इसी लेवल के पास में दिख रहा है, जिसकी वजह से भी स्टॉक्स में गिरावट आई। अब स्टॉक्स ने क्या किया था कि जो लास्ट का लो था ये अगर आप देखेंगे तो 103 रुपए का था। फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया 105 रुपए का, फिर स्टॉक्स ने लो बनाया ऊपर की तरफ 111 रुपए का, फिर स्टॉक्स ने लो बनाया ऊपर 115 रुपए का, फिर स्टॉक्स ने जो लो बनाया था वो हमारा बनाया था लगभग 117 रुपए के आसपास का। फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया था 119 रुपए का। और मैंने आपसे कहा था कि अगर स्टॉक्स हमारा एक बार 119 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो स्टॉक्स ब्रेक डाउन करता है तो स्टॉक्स और नीचे जाते हुए दिखाई दे सकता है। और देखिएगा कि स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया था और यहाँ पर अगर आप देखेंगे वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ने यहाँ पर जो है इसको ब्रेक डाउन दिया है। तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम ले लेते हैं। इस वाले कैंडल में देखिएगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स में आपको वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा होगा और इस ग्रीन कैंडल में आपको वॉल्यूम दिखाई दिया था, पर यहाँ पर यही डिसाइड नहीं हो पाया था कि स्टॉक्स हाई की तरफ जाएगा या लो की तरफ, इसलिए स्टॉक्स में वॉल्यूम दिखाई दिया। और दूसरी कैंडल में देखिएगा वॉल्यूम कितना ज्यादा बढ़ चुका था और स्टॉक्स ने हाई सेलिंग प्रेशर के साथ हाई वॉल्यूम के साथ में लेवल को तोड़ा और स्टॉक्स इस जो सपोर्ट लेवल था अगर ये भी देखा जाए तो 3-4 दिनों का सपोर्ट लेवल था 120 रुपए 90 पैसे का, इसको भी तोड़ा और फिर इस लेवल को भी तोड़ा और 3 से 4 रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आ चुका। कल का जो लो था 115 रुपए का था, आज स्टॉक्स ने 114 रुपए 59 पैसे का लो बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्टॉक्स हमारा लो बनाने का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू है। पर आज के बाद अगर आप देखेंगे कि अगर स्टॉक्स 2-3 दिन तक अगर एक ऊपर की दे भी देता है तो पहला टारगेट आपको इस कैंडल का लो रखना है 117 रुपए 30 पैसे का। दूसरा अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर देखिएगा कि यहाँ पर एक स्टॉक्स में इस कैंडल ने हाई बनाया था 118 रुपए 50 पैसे का, ये दूसरा टारगेट रख सकते हैं। और फिर इस लेवल का जो लो था 119 रुपए 40 पैसे के आसपास का, ये आप अपना टारगेट रख सकते हैं। बड़े टारगेट की उम्मीद हमें तब करना है जब स्टॉक्स हमारा इस लो को तोड़ेगा 119 रुपए 40 पैसे को और फिर स्टॉक्स का टारगेट हमारा यहाँ पर हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है 122 रुपए का। और फिर स्टॉक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जो कि 124 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए। अभी स्टॉक्स नीचे जाना है तो वेट एंड वॉच का काम करें। अगर स्टॉक और 1-2 दिन और भी अगर रेड कैंडल बनाते हुए नीचे जाता है तो सपोर्ट लेवल का वेट करें, जैसे कि इस कैंडल का लो 113 रुपए 50 पैसा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा 111 रुपए के आसपास का। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। खास करके आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है रेड कैंडल का, जैसे कि यहाँ पर भी बना हुआ है,
तो इसमें ना एंट्री ले, ना ही एवरेजिंग का है। प्रॉपर स्टॉक को सपोर्ट लेने दीजिएगा। स्टॉक अपनी चाल से अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो आने दीजिएगा। आप अगर बीच में इस स्टॉक्स में फंस जाओगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो इसलिए थोड़ा वेट कीजिएगा, पेशेंस रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको मार्केट पूरा प्रॉफिट दे करके जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि आपको जो है जब भी एंट्री मिले वो सही टाइम पे मिले, प्रॉपर गाइडेंस के साथ।